एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया तेल का खजाना कहती है, 1990 में उस पर कब्जा करना इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को इतना भारी पड़ेगा, यह उसने खुद भी नहीं सोचा होगा। कुवैत पर चढ़ाई करना सद्दाम के लिए शुरुआत थी, लेकिन इराक की तबाही का आगाज भी वहीं से हुआ। 16,000 की सेना, लेकिन कुवैत के पास इराक के 1 लाख सैनिकों के सामने टिकने की ताकत नहीं थी। पर क्या वाकई जीतना आसान था? सद्दाम ने 1990 में जो जुआ खेला, वो 1991 तक उसके लिए एक बुरे सपने में बदल चुका था। चलिए किस्से की शुरुआत वहीं से करते हैं, जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 1990 का साल था। सद्दाम हुसैन, जो पहले ही इराक का तानाशाह बन चुका था, उसने अपनी नजरें छोटे लेकिन तेल से भरपूर देश कुवैत पर गड़ा ली। अब इराक का हाल यह था कि ईरान इराक की 8 साल की जंग ने देश को खस्ताहाल कर दिया था। ऊपर से सद्दाम को लगता था कि कुवैत तेल निकालकर मार्केट में सस्ते दाम पर बेच रहा है और इराक की कमाई खा रहा है। सद्दाम ने कुवैत को इंटरनेशनल तेल मार्केट में दाम स्थिर करने की धमकी दी और कहा कि अगर हमारी बातें नहीं मानी तो इराक अपने हक छीन लेगा। लेकिन असली कहानी यह है कि सद्दाम तो पहले से ही प्लानिंग में जुट चुका था। 21 जुलाई 1990 को उसकी सेना ने कुवैत की ओर कूच करना शुरू कर दिया। सद्दाम को लगा कि अमेरिका शायद इस मामले में तटस्थ रहेगा। 25 जुलाई को बगदाद में अमेरिकी राजदूत एप्रिल गिलेस्पी से उसकी मीटिंग हुई। सद्दाम ने इशारों में साफ कर दिया कि अगर कुवैत समझौता नहीं करता तो वो एक्शन लेगा। लेकिन अमेरिकी राजदूत की ढुलमुल प्रतिक्रिया से सद्दाम को लगा कि अमेरिका चुप रहेगा। बस यहीं से सद्दाम ने वो गलती की जिसने इराक के विनाश की नींव रखी। 2 अगस्त 1990 रात के 2 बज रहे थे। 1 लाख इराकी सैनिकों ने टैंकों और हेलीकॉप्टर्स के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। इराक की सेना उस वक्त दुनिया की 4थी सबसे बड़ी और खतरनाक सेना थी। कुवैत के पास सिर्फ 16,000 सैनिक थे। कुछ ही घंटों में इराकी सैनिक कुवैत के दसमान पैलेस पहुंच गए। कुवैत के अमीर और उनका मंत्रिमंडल पहले ही सऊदी अरब भाग चुके थे, लेकिन शाही परिवार के एक सदस्य शेख फहद महल में रुके रहे। वो महल की छत पर पिस्टल लेकर खड़े थे, पर उनकी बहादुरी का अंत बेहद दुखद हुआ। इराकी सैनिकों ने उन्हें वहीं मार गिराया। कुवैत पर कब्जे के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका हरकत में आ गया। सबसे पहले इराक की संपत्ति जब्त कर दी गई। इसके बाद सऊदी ने अमेरिका से मदद मांगी, क्योंकि इराकी सेना सऊदी बॉर्डर पर भी तैनात हो चुकी थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने तुरंत फैसला लिया। सऊदी अरब में 60,000 अमेरिकी सैनिक भेज दिए गए। सद्दाम को लगा कि यह बस एक दिखावा है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह जंग इराक को झकझोर कर रख देगी। 16 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। यह था एक विनाशकारी हवाई हमला। 4 हफ्तों में इराक के न्यूक्लियर रिसर्च प्लांट्स को तबाह कर दिया गया। सड़कों, पुलों, बिजली घरों और तेल भंडार को नेस्त नाबूद कर दिया गया। 6 हफ्तों की इस जंग ने इराक को पूरी तरह कमजोर कर दिया। अमेरिका ने इराक को साफ साफ चेतावनी दी थी, 24 फरवरी तक कुवैत खाली कर दो, नहीं तो हम जमीन पर हमला करेंगे। सद्दाम को मजबूर होकर अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। 26 फरवरी 1991 को कुवैत पूरी तरह आजाद हो गया। इस दौरान 58,000 इराकी सैनिक या तो मारे गए या युद्ध बंदी बनाए गए, और सद्दाम की छवि वो तो पूरी दुनिया में गिर चुकी थी। एक तानाशाह जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अब कमजोर और बेसहारा हो गया था। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर अपनी ताकत का दिखावा किया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। यह घटना इतिहास का वो पन्ना है जो दिखाता है कि जब किसी नेता का घमंड उसकी समझ पर भारी पड़ता है तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। एनडीटीवी इंडिया पर आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।